अच्छा, तो अभी 23,742 ये चल रहा है निफ्टी। और 780 का हाई बनाया है। 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 23,865 या 70 के आसपास आता है। और बैंक निफ्टी जो है वो 970 तक चला गया था, 983 का हाई बनाया है। और इसमें जो इसका जो 10 ईएमए है वो आता है कहीं ना कहीं 51,007 पे। ठीक है। मुझे लगता है कि ये 10 ईएमए तो क्रॉस होगा ही होगा आज। सेकंड हाफ अभी जो शुरू हुआ है और अभी सिर्फ 2 घंटे पेंडिंग है आज की मार्केट बंद होने को। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली देगा और इस ब्लू लाइन या मानिए 10 ईएमए इसके आज रिटेन कर सकता है। अभी बजाज फाइनेंस और बाकी फाइनेंशियल स्टॉक थोड़े से मतलब फ्लैटिश स्लगिश मूव में है। सेकंड हाफ में इनमें भी जो है अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए। बजाज फाइनेंस 6650 जैसे क्रॉस करेगा। ठीक है, 6650 जैसे क्रॉस करेगा। उसके सारे प्रीमियम्स, इवन इवन 8,000 का जो कॉल होगा दिसंबर का, उसमें भी जो है आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो इसमें कोई फिक्र मत करिए, बजाज फाइनेंस इसमें तो मैं डैम श्योर हूं कि आपको ये दिसंबर में ही जो है 7500 से 8,000 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है। और टीसीएस, अब एक बात बताइए, जो लोग भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि भाई 22,000 आएगा, और जो भी लोअर लेवल से कल आईटी गिराया, ये सवाल सिर्फ उनके लिए है। कल आईटी गिराया, आज आज वापस से उसको कवर कर दिया। टीसीएस कल मैंने कहा था 3,990 या 4,000 के लेवल पे ही मैंने कहा था कि इसको बाय कर सकते हैं। आपने सुना होगा तो बेटर है, लिया होगा तो उससे भी बेटर है। अब एक बात बताइए, ये यहाँ से गिरा तो आज इसने आधे से ज्यादा रिकवरी क्यों दी? साफ जाहिर है कि भाई आईटी का प्रेशर ज्यादा होता है। कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव होते हुए भी आईटी के प्रेशर के सामने वो इतना निफ्टी को बचा नहीं पाया। जो भी बचाया है, लेकिन फिर भी कल निफ्टी जो है कुछ नेगेटिव ही क्लोज हुआ था। क्यों हुआ था? आईटी के प्रेशर की वजह से। अब आईटी इतना गिरा, आईटी में एकदम से जो है आईटी इंडेक्स 2% गिरा दिया गया, 2 से 3%। हर कोई डर के मारे किसी भी चीज में हाथ नहीं डालेगा। कल निफ्टी का जो लेवल था 350 का, वहां पे जो लोग माल लेने से घबरा रहे थे, अब जब ये लेवल क्रॉस करेगा, 24,000 का लेवल क्रॉस करेगा या जो भी ऊपरी लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पे डरने वाले लोग यहाँ पे बिंदास बाय करेंगे। ये फर्क होता है रिटेलर और ऑपरेटर में। एनीवेज फॉरगेट इट। वो रिटेलरों की कहते हैं ना कि उनकी बनावटी वैसी है, जहां मार्केट जाएगी उनको लगेगा यही ऐसा ही चलेगा। ना वो लोग लेवल्स देखेंगे, ना ओवरसोल्ड ओवरबॉट की तरफ ध्यान देंगे, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो है फिलहाल मैंने 23,350 को ही लो पकड़ा हुआ है और मुझे लगता है यही लो रहेगा। ठीक है। और 26,277 की हाई पकड़ी है। तो उसके बीच के जो फिबोनाची फिगर्स है वो ये आते हैं। तो 24,040 ये पहला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, ये 23.6% है, पार हो जाएगा, कोई ये नहीं है। 38.2% आता है 24,468 पे। 50% आता है 24,813 पे। और 61.8% आता है 25,158 पे। ठीक है। 26,277 और कल की जो लो है 23,350, इसका जो बीच का जो दायरा है, जो मतलब बीच का जो ये है व्हाट वी से डिफरेंस है, वो 2,927 समथिंग कुछ आ रहा है। आप 50% से नहीं, आप 61.8% से 29 या मानो 2950, एक राउंड फिगर पकड़ लो। 2950 को ये 25,158 से जोड़ दो, कितना आता है फिगर आपका? 2,900 प्लस 25,158, 28,058। ये आपका टारगेट होगा टिल जनवरी या मैक्स टू मैक्स फेब्रुवरी। अगले साल की जनवरी या फरवरी तक आपका टारगेट होगा 28,050। ठीक है। चलिए, वो बात की बात है, फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। आज अभी क्या कर सकते हैं? अभी
कल छुट्टी है। परसों को एमपी का रिजल्ट आएगा, इलेक्शन रिजल्ट। कल महाराष्ट्र का इलेक्शन है और उसका रिजल्ट आएगा सैटरडे को। थर्सडे फ्राइडे कुड बी अ बिग बिग मूवमेंट वाला डे। और मुझे कोई ताजुब नहीं होगा अगर हम ये फ्राइडे तक ही जो है 24,500 निकल जावे। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं नहीं होगी। ठीक है। फिर भी फिर भी मैं इतना भी आपको उड़ने को नहीं मैं कह रहा हूँ। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। 755 फिलहाल चल रहा है, 780 का हाई बनाया है। और दिन रहते हैं मुझे लग रहा है कि मार्केट इस ब्लू लाइन के पास जाएगा या इसको मे बी क्रॉस भी कर सकता है। और अगर ज्यादा कुछ मूड में आ गया तो हो सकता है कि ये ब्लैक लाइन भी क्रॉस कर दे, बट ठीक है, 24,000 यहाँ से 250 पॉइंट दूर है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। और अभी जो है वो इवेंट्स ही ऐसे है कि 500-600 पॉइंट निफ्टी में तो मतलब मामूली मूवमेंट कही कही जाएगी। ठीक है, देखते हैं। लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया, ये लेवल्स का आप ध्यान दीजिएगा। 25,158 के ऊपर जो है मार्केट विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। ठीक है। वैसे भी जो है जैसे जैसे ये लेवल्स क्रॉस होंगे मार्केट की तेजी बढ़ेगी, उसकी जो वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल जो अब तक नहीं चला है, बजाज फाइनेंस हुआ, देन बजाज फिनसर्व हुआ। मैंने बजाज फिनसर्व का ट्रेड दिया हुआ था और ये मेरे एवरेज लेवल पे ही आया हुआ है। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि दिन रहते अभी मतलब क्लोज होते होते मुझे लगता है कि पिकअप लेने लेने चाहिए। रिलायंस एनी टाइम आपको जो है ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 1350 1400 आने को। तो देखते हैं अब कितना क्या कैसे भागता है। फ्राइडे तक देखते हैं हम इसको कैसे मूव करता है। ठीक है। बाकी एक मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। ये मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी आपको सेलिंग में ये स्टॉक आता है आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। वो है इंडो बोराक्स एंड केमिकल्स। 16% स्टॉक ऊपर है। 206 का हाई बनाया। कल की क्लोजिंग आप देखिए क्या है, 173। और आज ये है 206 का हाई बना के 202 203 पे ट्रेड हो रहा है। इंडो बोराक्स आपको पता होगा, मैंने पिछले दिवाली के पहले मैंने कई बार ये स्टॉक लेने की सलाह दी थी। कल भी मैंने कहा था कि केमिकल स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि फॉरगेट इट, मुझे कुछ ये नहीं करना है। बस जो लेवल्स दिए हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट में तेजी ही है, बस थोड़ा टाइम ले लिया बाजार ने। थोड़ा सा सेंटिमेंट सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही था, बस उसको खराब करने की कोशिश की गई। नजरिया यहाँ पे बदल दिया गया लोगों का। अब पब्लिक क्या करेगी पता है, जो लोग भी अटके पड़े हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा वैसे वैसे जो है वो लोग अपने पोजीशन को खाली करेंगे। प्रॉफिट में हो चाहे ना हो, जैसे लॉस कम होगा वो लोग निकल जाएंगे। एंड ऑपरेटर वांट्स दिस ओनली। तो मैं इसलिए मैंने कहा था कि नवंबर के जो भी है उसको एज एज इट इज रहने दो। ठीक है। वैसे भी उनमें कोई जान नहीं बची। दिसंबर में पोजीशन बनाई है। नवंबर रिकवर होता है, 50% भी होता है, लेकिन दिसंबर वाला सौदा आपको पूरा प्रॉफिट देगा। ठीक है। अब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि भाई उसने बोला और वहां से मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर 19-20 होता भी है तो कोई ये नहीं है। लेकिन इस बार ऑपरेटर ने क्या किया हुआ है कि जहां जहां ओवरसोल्ड लेवल आ रहा था, मार्केट को बाइंग करने की बजाय वहां पे और सेलिंग दे दिया। ठीक है। अब कोई भी नॉर्मल एनालिस्ट होगा, चार्ट देखकर वो यही कहेगा कि भाई ओवरसोल्ड लेवल है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही बाइंग होती है और उसको तोड़ दिया जाता है। अब देखिए यहां से ये स्टोकेस्टिक है। कहाँ कहाँ पर है आप देखिए, 10 पे। 10 से ये 23 हुआ, फिर नीचे आया। यानी कि ये जो क्रीम कलर का लाइन है उसके अंदर ये गया ही नहीं है। ये इसके भारी मतलब इसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है। और 10 के ही स्टोकेस्टिक पे इसको पूरा का पूरा टाइम पास यहाँ पे किया हुआ है। तो थोड़ा आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई मार्केट जो है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ना समझ में आया हो तो भाई देख लेना, आपका जो भी है वो। बाकी
देखते हैं अब मार्केट कितना क्या कैसे तेजी करता है। ठीक है, मिलते हैं हम 3:30 बजे के बाद, और उसमें आपको मैं पूरा आपको अगले हफ्ते का, या अगर मैं 3:30 बजे ना भी बनाऊँ, कल वैसे भी छुट्टी है, तो कल सुबह में या कल दोपहर के बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें अभी भी टाइम है। पिकअप योर फोन, व्हाट्सएप मी 9082503553। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल, जो ठीक लगे, जो पसंद आवे, गेट एनरोल। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, एंड यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।